तुलसी मैया ने गणेश जी को श्राप दे दिया और कहा कि आपने मेरे प्रेम को ठुकराया है, मेरे प्रेम का तिरस्कार किया है, अपमान किया है। आप शादी के लिए, विवाह के लिए मुझसे मना कर रहे हैं। अरे जाइए, हमने आपको श्राप दिया कि आपकी एक नहीं, आपकी दो दो शादियां होंगी। और गणेश जी को भी क्रोध आ गया, तो गणेश जी ने भी श्राप दे दिया तुलसी मैया को और कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है तो जाओ, तुम्हारा विवाह भी एक दैत्य, एक राक्षस के साथ होगा। और वही तुलसी मैया पुनर्जन्म में वृंदावनी और जालंधर के साथ उनका विवाह हुआ। एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो आपस में विनोद की बातें चल रही। अब अभी से मेरे विवाह की चिंता करने लगे। मैया मुझे नहीं पड़ना है विवाह के झंझट में, बड़ा ही झंझट है, बहुत झमेला है। मैं तो जीवन भर बिना शादी के रहूंगा, ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। गणेश जी नहीं माने, तो मैया ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब गणेश जी चले गए तपस्या करने के लिए। एक वन में गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तो वहां से धर्मध्वज की पुत्री माता तुलसी निकली। और माता तुलसी वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने देखा श्री गणेश जी तपस्या में मग्न। अब गणेश जी का, उनका रूप ही, उनका स्वरूप ही इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है कि बच्चे और बूढ़े हर व्यक्ति उनको देखकर मोहित हो जाता है। अब तुलसी मैया को भी उनसे आकर्षण हो गया, वो भी आकर्षित हो गई। तो तुलसी मैया उन्हें निहारती रही, गणेश जी की समाधि टूट गई। वो जागे और उन्होंने कहा, अरे देवी, आप कौन हैं और आप मुझे क्यों देख रही हैं? तो माता तुलसी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ, आप मुझे पसंद आ गए, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? गणेश जी ने कहा, अरे देवी क्षमा करें, मैंने ऐसा वचन लिया है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। मैंने ऐसा मन बनाया है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैं अपनी तपस्या कर रहा हूँ। माता तुलसी के इस प्रस्ताव को गणेश जी ने मना कर दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब माता तुलसी को तो क्रोध आ गया। माता तुलसी ने कहा कि अरे, आपने मेरे प्रेम को ठुकराया है, आपने मेरे प्रेम का अनादर किया है, अपमान किया है, आपने मेरे प्रेम को अस्वीकार किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आज आपने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया है, अस्वीकार किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, दो दो शादियां होंगी आपकी। जैसे ही माता तुलसी ने श्राप दिया, तो हमारे गोलू-मोलू से गणेश जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी कह दिया कि तुमने मुझे बिना अपराध के ये श्राप दिया है, जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह भी किसी राक्षस कुल में, किसी राक्षस से होगा, किसी असुर से तुम्हारा विवाह होगा। माता तुलसी चली गई वहां से, और पुनर्जन्म में जब माता तुलसी वृंदा के रूप में आई, तो उन्हीं वृंदा जी का विवाह जालंधर नाम के असुर से हुआ। अब माता तुलसी का श्राप भी धीरे धीरे प्रभाव करने लगा, गणेश जी का भी मन करने लगा विवाह करने का। लेकिन उनके स्वरूप, उनके रूप को देखकर कोई भी हाँ नहीं करता कि अरे इनके इतने बड़े बड़े कान हैं, इनके ऐसे सूंड है, इनका विचित्र सा रूप है, इनको कौन अपनी बेटी ब्याहेगा। लेकिन गणेश जी का तो अब मन करता है उन्हें विवाह करना है, वो तो मचल गए। अब वो खूब प्रस्ताव रखते, लेकिन कोई भी अपनी पुत्री देने से उन्हें मना कर देता। तो गणेश जी ने क्या किया कि अपने जो उनके वाहन हैं मूषक राज को बुलाया और कहा कि हे मूषक राज, आज से आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देवलोक में जहां भी किसी भी देव का विवाह होगा, तो उसके विवाह में विघ्न डालना है, कैसे भी करके उसका विवाह नहीं होने देना। क्यों? मेरा विवाह नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। गणेश जी ने कह दिया, मूषक राज जैसा ही करने लगे। किसी भी देवी देवता का विवाह होता तो वो उस विवाह में विघ्न डाल देते, होने ही नहीं देते। अब विवाह नहीं हो रहे तो सभी देवी देवता परेशान हो गए, तो उन्होंने
ब्रह्मा जी के पास जाकर ये शिकायत की कि ब्रह्मदेव और गणेश जी जो है वो विवाह आदि नहीं होने दे रहे, बड़े परेशान है उनसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी वजह क्या है। देवी देवताओं ने बताया कि उनका स्वयं का विवाह नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्रोध में कहते हैं कि मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत करें, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि को प्रकट किया। अब रिद्धि और सिद्धि को प्रकट किया तो उनसे कहा कि तुम गणेश जी के पास जाओ और तुम्हारी आज से जिम्मेदारी रहेगी कि तुम गणेश जी को इस बात के लिए रोकोगे कि आज से वो किसी भी देवी देवता के विवाह में विघ्न न डालें। ऐसा ही हुआ। रिद्धि सिद्धि को शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से गणेश जी के यहाँ ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया और गणेश जी से कहा कि आप हमारी पुत्रियों को शिक्षा दीजिए। गणेश जी ने कह दिया ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे समय बीता तो गणेश जी ने फिर माता पार्वती से कहा कि मैया मुझे तो विवाह करना है। तो माता पार्वती और भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, जो भी इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले उसका विवाह पहले होगा। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। अब कार्तिकेय के वाहन तो है मोर, तो वो तो मोर पर विराजमान होकर और उड़ गए ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी के वाहन है मूषक राज और हमारे गोलू मोलू से गणेश जी हैं तो उनका वजन भी, उनका भार भी ज्यादा है। अब चूहा कैसे ब्रह्मांड की पूरी परिक्रमा कराएगा। चूहे ने कहा, मूषक राज ने कहा अरे प्रभु आप मुझे पूरे ब्रह्मांड में घुमाएंगे, मेरा क्या हाल होगा। गणेश जी ने कहा मूषक राज आप चिंता मत करिए। गणेश जी ने क्या किया कि वो मूषक राज पे सवार हो गए और माता पार्वती भगवान शंकर जी बैठे हुए थे तो उनकी ही एक तो छोड़ो उनकी 4 प्रदक्षिणा कर ली, 4 परिक्रमा कर ली और बैठ गए, ऐसे हाथ जोड़कर बैठ गए मैया पार्वती और भगवान शंकर के सामने। अब कार्तिकेय भगवान आए इतने में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर। अब मोर की गति तो बहुत तीव्र होती है तो वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर वापस आ गए। वापस आए तो कार्तिकेय भगवान कहने लगे अरे तुम तो अभी तक गए ही नहीं, तुम्हारी परिक्रमा पूरी नहीं हुई, मैं पहले आ गया, मेरा विवाह होगा। तो गणेश जी ने कहा अरे भैया आपने तो एक परिक्रमा की है, मैंने तो 4 परिक्रमा करी है। कार्तिकेय भगवान बोले ऐसे कैसे तुमने 4 परिक्रमा कर ली, ये मूषक राज ने तुम्हें 4 परिक्रमा करवाई। गणेश जी बोले हाँ पूछ लो मैया, पिताजी से पूछ लो आप। कार्तिकेय भगवान बोले माता जी क्या ये सत्य है। तो माता पार्वती ने कहा हाँ पुत्र ये सत्य है। क्यों, गणेश जी ने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं की, उन्होंने मेरी और तुम्हारे पिताजी की परिक्रमा की। क्यों, क्योंकि माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें पूरे ब्रह्मांड की 4 परिक्रमा का फल मिलेगा। तो इस स्पर्धा में गणेश जी जीत गए और फिर गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हो गया। समय आने पर उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ।